अरे गाइस, तुम्हें पता है गोल्डमैन सैक्स में भी हायरिंग शुरू हो गई है। गोल्डमैन सैक्स में भी हायरिंग शुरू हो गई है। आप लोग अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यार नहीं कर रहे हो तो फटाफट करना शुरू कर दो यार, ठीक है। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल परको। माय नेम इज हर्षित। और जैसे कि आपको पता ही है कि स्किल परको का सबसे बड़ा मेन एम हमारा क्या है। आप घर ना बैठे रहें, चुपचाप जॉब पकड़ लो यार, है ना, पैसे कमाओ। ये हमारा एम है, इसलिए हम डेली डेली जॉब के अपडेट्स देते हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक। अगर आप हमें कांटेक्ट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका आईटी में हो सकता है विथ स्किल डेवलपमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, और हम जॉब भी लगवाते हैं, ठीक है। आपकी जॉब भी लग सकती है यहाँ पे, वो गारंटी है हमारी, ठीक। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये सारे स्टूडेंट देख रहे हो, तो ये हमने इन्हें पढ़ा रखा है और हमारे यहाँ से इन्होंने प्लेसमेंट लिया है। तो हु नोज, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो एक दिन आपका भी चेहरा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको आईटी में एंटर करना है और आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है, तो हम वो प्रोवाइड करेंगे और आपको डेफिनेटली प्लेस करवाएंगे, ठीक है। तो आज फिलहाल हम बात करेंगे गोल्डमैन सैक्स के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, ठीक है। कि अगर आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हो तो भी मैं काफी सुन रहा हूँ कि इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, ठीक है। उनकी टेक्निकल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। आज इंटरव्यू की प्रिपरेशन गाइड की बात होने वाली है। गोल्डमैन सैक्स के इंटरव्यू में क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि देखो पहली चीज तो बाहर की कंपनी है, ठीक है। तो कुछ चीजें डिफरेंट है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से जज की जाती है, बिकॉज बाहर की कंपनी है, राइट। उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है ना। यूएस की कंपनी है, राइट। तो मास्टर बिहेवियर एंड कल्चरल फिट, अब देखो ये ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी सभी कंपनी से जिनका मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई हुई है, ठीक है। तो थोड़ा अंत तक बने रहना, थोड़ा पेशेंस रखना। मैं इसमें 10 क्वेश्चंस बताऊंगा सैंपल के साथ कि कैसे आंसर करने हैं, ठीक है। तो इनका एजेंडा देखो प्रॉपर क्या है। पहले तो बिहेवियर क्वेश्चन फ्रेमवर्क यहाँ पे है, फॉर्म कल्चर वैल्यूज, 10 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और फाइनल इंटरव्यू स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी, ठीक। तो प्रिपेयर थॉरली, बी ऑथेंटिक एंड शो योर अलाइनमेंट, हाँ, विथ आवर कोर प्रिंसिपल, ये एजेंडा है। ये बेसिकली ये ढूंढते हैं गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। तो गोल्डमैन सैक्स क्या है भैया? इनकी प्रिंसिपल्स क्या है? पार्टनरशिप एंड क्लाइंट सर्विस, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड एक्सीलेंस, आवर क्लाइंट्स इंटरेस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट। तो ये क्लाइंट सेंट्रिक बहुत ज्यादा है, ठीक। इनके क्लाइंट्स जैसा चाहेंगे वैसे करेंगे, ये कस्टमर सेंट्रिक है बेसिकली, ठीक है। तो गोल्डमैन सैक्स इज अ लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आई गेस आपको पता होगा, सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म, ठीक है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है ये, ठीक। और यहाँ पे लाइक बहुत बड़ी कंपनी है ये, दिस इज इक्वल टू मैंग, ठीक है। मैंग मतलब तुम्हारा मेटा है ना, जो तुम्हारा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, राइट। तो ये उस लेवल पे है, ठीक है। नेटफ्लिक्स है, गूगल है। तो इंटरव्यू प्रोसेस में इसमें क्या देखो, क्या होता है, एक होता है हायर व्यू। अब वीडियो इंटरव्यू होता है फोकसिंग ऑन बिहेवियर क्वेश्चंस, ठीक है। सुपर डे, मल्टीपल राउंड्स विद सीनियर लीडरशिप एंड पीयर्स, इसमें काफी मल्टीपल राउंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे खासे इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, बहुत बड़ी कंपनी, पैकेज भी अच्छा देती है, बहुत ज्यादा, ठीक। और कल्चरल फिट देखते हैं कि दे एम्फसाइज ऑन इंटेग्रिटी, टीम वर्क एंड पैशन, ठीक। तो टेक्निकल नॉलेज हटाने के बाद अगर इन लोग कुछ देखते हैं तो ये चीजें देखते हैं, ठीक। तो रिसर्चर इंटरव्यूअर्स पहले कि कौन कौन तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास मेल आएगा, नाम आएगा, राइट। और एंड द स्पेसिफिक डिविजन्स, रीसेंट डील्स और प्रोजेक्ट्स, ठीक। ये आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करिए, है ना। बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव बनो यार, है ना, काफी चीजें रिसर्च करनी चाहिए तुम्हें। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक। ये पहला क्वेश्चन, ये तो आना ही है ना। पहला क्वेश्चन तो हमेशा ये रहेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब पास्ट बताना है तुम्हें, पहले एजुकेशन एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस की बात करनी है, ठीक है। प्रेजेंट करंट रोल क्या है और की अचीवमेंट्स क्या है। और फ्यूचर, व्हाई, यस, जो गोल्डमैन सैक्स है, व्हाई गोल्डमैन सैक्स फिट्स योर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। तो पहले तुम शुरू करते हो प्रेजेंट से, फिर बाद में पास्ट बताते हो और फ्यूचर में कनेक्ट करते हो कि मेरा गोल क्या है जो गोल्डमैन सैक्स से कनेक्ट करेगा मुझे, ठीक। इस तरीके से बताना होता है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये तुम्हारा ऑर्डर होना चाहिए। एक्सीलेंट, हाईलाइट एक्सीलेंट, एक्सीलेंस एंड ड्राइव, ठीक है। कीप इट कंसाइज, अप्रोक्सीमेटली 90 सेकंड्स का होना चाहिए तुम्हारा, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए तुम्हारा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ और शोकेस योर यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, ठीक। तो तुम्हें ये 90 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, 1.5 मिनट से ऊपर तुम्हारा टेल मी अबाउट योरसेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तुम्हें बताना होता है यहाँ पे, ये सेम ही है, राइट। तो व्हाई गोल्डमैन सैक्स, सेलिंग की सेलिंग पॉइंट्स इसके देखो क्या क्या है। अनराइवल्ड रेपुटेशन फॉर एक्सीलेंस, डीपली कोलैबोरेटिव एंड टीम ओरिएंटेड, ये गोल्डमैन सैक्स के सब अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं। और स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इनोवेशन एंड इंटेग्रिटी। अब तुम बोल सकते हो, आई एम ड्रॉन टू गोल्डमैन सैक्स बिकॉज ऑफ इट्स कमिटमेंट टू टीम वर्क एंड इट्स कल्चर ऑफ एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द आइडियल एनवायरनमेंट फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। ऐसे ही आंसर करना है, एग्जैक्टली सेम, यही सेम आंसर करना है, ठीक है। वाई गोल्डमैन सैक्स, आई एम ड्रॉन टू गोल्डमैन सैक्स बिकॉज ऑफ इट्स कमिटमेंट टू टीम वर्क एंड इट्स कल्चर ऑफ एक्सीलेंस
विच प्रोवाइड्स द आइडियल एनवायरनमेंट फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, दैट इज इट। इतना ही आंसर करके रुक जाना है आपको। ठीक, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? एनालिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी और कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी इतने में छोड़ना नहीं है। एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? एबिलिटी टू डाइसेक्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड डिलीवर डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस। ठीक, अडेप्टेबिलिटी क्या होगा? थ्राइविंग इन फास्ट पेस्ड हाई प्रेशर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, और कम्युनिकेशन, आर्टिकुलेटिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट टू डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। अब जब तुम ये स्ट्रेंथ बता रहे होगे ना, एनालिटिकल थिंकिंग या अडेप्टेबिलिटी या कम्युनिकेशन, कोई एक भी बताओगे चलेगा। बस उसमें एक एग्जांपल दे देना कि हाँ, इसका एक एग्जांपल है कि मैंने इस जगह पे ऐसे अडेप्ट किया था, फास्ट पेस था, अडेप्ट किया था, स्टार्टअप था। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग में मैंने यहाँ पे काफी बड़े प्रोजेक्ट है मेरे, तो वहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग मेरी काफी अच्छा रिजल्ट शो किया उन्होंने। ठीक है, कम्युनिकेशन मेरे बहुत काम आता है। कैसे आता है? एग्जाम्पल देना है। ठीक, तो जब भी स्ट्रेंथ पूछा जाएगा हमेशा टेल एक स्ट्रेंथ है ना, टेल देम जस्ट वन स्ट्रेंथ इज फाइन, और विद एग्जाम्पल, विद एन एग्जाम्पल। ठीक, वीकनेस, स्ट्रेंथ के बाद वीकनेस आने ही आना है ना। तो स्ट्रेटेजिक अप्रोच, द इंटरव्यूअर इज टेस्टिंग फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड कमिटमेंट टू ग्रोथ। नेवर यूज अ फेक वीकनेस लाइक आई एम अ परफेक्शनिस्ट, ये मेरी वीकनेस है, मैं मेहनत करता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। ये सब फालतू वाले मूवी डायलॉग्स नहीं मारने यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द वीकनेस, ये सही वीकनेस तुम्हारी होनी चाहिए। हाँ, और शेयर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल बता दो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। एक्सप्लेन द इंप्रूवमेंट स्टेप्स और स्टेट द पॉजिटिव रिजल्ट। तुम वीकनेस बताओ अपनी कि हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, बट मैं इसमें ऐसे काम कर रहा हूँ, इंप्रूव कर रहा हूँ, अब इंप्रूव कर गया हूँ। ठीक है, इस तरीके से बताना होता है। एग्जाम्पल देखो, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ प्रॉब्लम थी मुझे, या फिर डेलीगेशन, काम डेलीगेट नहीं कर पाता था, काम है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को अलाइन नहीं कर पाता था, है ना। और स्पेसिफिक किसी सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी, फिर मैंने उसके इम्प्रूवमेंट के लिए यूट्यूब वीडियो देखा, रिसर्च किया, थोड़ा सा वेबसाइट खोली, प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। स्ट्रेंथ और वीकनेस में सेम चीजें होती हैं। टेल मी अबाउट फेलियर। अब देखो, यूजिंग द स्टार मेथड है ना, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ओके, तुम्हें सेट द कॉन्टेक्स्ट, पहले कॉन्टेक्स्ट बताना है, सिचुएशन क्या थी। ठीक है, फेलियर बता रहे हो ना, तो एक सिचुएशन रेडी रखो, टास्क क्या दिया गया था, व्हाट नीडेड टू बी डन, एक्शन व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, ओके, और रिजल्ट व्हाट वाज द आउटकम। ठीक, फेलियर की बात हो रही तो आउटकम फेलियर होगा, बट तुम्हें बताना है इस तरीके से, एक सिचुएशन, क्या काम दिया गया था, क्या एक्शन क्या लिया मैंने, और आउटकम क्या निकला। ठीक है, स्टार मेथड में ही हर चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। ओके, क्रूशियल स्टेप लेसन, एक्सप्लेन हाउ द फेलियर मेड यू अ बेटर प्रोफेशनल। ठीक है, इस तरीके का कोई एग्जांपल देना जो मुझे काफी सिखाया। ओके, व्हाई दे आस्क एट गोल्डमैन सैक्स वी वैल्यू रेजिलियंस। ठीक है, वी वांट टू सी हाउ यू हैंडल सेटबैक्स। जो प्रॉब्लम आती है, जो तुम फेलियर होता है, उसे कैसे हैंडल करते हो, वो देखने के लिए पूछते हैं। ठीक, एंड इफ यू हैव द ह्यूमिलिटी टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर मिस्टेक्स। अब तुम बोलोगे कि फिर मैंने इस पे ब्लेम किया, उस पे ब्लेम किया, फाइनली मालूम पड़ा उसकी गलती थी, तो वो उसको बहुत गाली पड़ी, वो बाहर निकल गया कंपनी से। नहीं नहीं, ये बहुत गलत आइडिया है। तुम्हें ऐसा स्टोरी बतानी है जहां पे तुम्हारे ऊपर था, तुमने अकाउंटेबिलिटी ली और तुमने वो चीज सही की बाद में। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू। डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट टीम। एक सिंपल डिफिकल्ट टीम से बात करते हैं। फोकस ऑन कोलैबोरेशन, जीएस इज हाईली मेरिटोक्रेटिक बट डीपली कोलैबोरेटिव। तो हाउ यू प्रायोरिटाइज द टीम गोल ओवर योर इंडिविजुअल स्टांस। ठीक है, तो उनको कोलैबोरेटिव होते हैं, मेरिटोक्रेटिक भी होते हैं, बट थोड़े से कोलैबोरेटिव भी उन लोग होते हैं, उन लोगों को टीम वर्क वगैरह बहुत पसंद होता है देखना। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है ना, डिस्क्राइब हाउ यू नेविगेटेड अ डिसएग्रीमेंट प्रोफेशनली। मतलब एक कोलैबोरेटिव एक डिस्कशन चल रहा है मान लो, ठीक है, और वहां पे तुमने कोई डिसएग्री किया है किसी चीज से, तो कैसे पोलाइटली डिसएग्री करते हैं। मैंने अपने इंग्लिश के जो प्लेलिस्ट है उसमें काफी लाइक ग्रुप डिस्कशन और मीटिंग डिस्कशंस के बारे में बात की है। वहाँ पे मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है, हाउ टू डिसएग्री पोलाइटली। आप चाहो तो वो देख सकते हो जाके। ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस, डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, कि अगर आप टीम में हो, ठीक है, तो इवन दो अगर आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो, तब भी उसे ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद काटो। ठीक, इस तरीके से आपको वहाँ पे थोड़ा सा लाइक एक एग्जाम्पल बताना है कि हाँ, मैं लाइक आई डिसएग्री पोलाइटली, मैं डिसएग्री भी करता हूँ, एग्री भी करता हूँ, सब सामने ही बात करता हूँ। ठीक है, और टीम सिचुएशन एक बता देना आपने कि हाँ, ये सिचुएशन हुई थी, वहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट था, बट तब भी काम चल गया, काम किया हमने, काम हो गया। ठीक, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर। प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, ये पूछे अगर तो प्रायोरिटाइजेशन और कम्युनिकेशन, समझे ना। आई स्टे काम बाई ब्रेकिंग डाउन लार्ज प्रोजेक्ट्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स एंड मेंटेनिंग अ क्लियर फोकस ऑन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अच्छा है ना आंसर। आई स्टे काम, बस मैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देता हूँ, स्टेप्स में। ठीक है, और एक क्लियर फोकस रखता हूँ जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है। ऑलराइट,
प्रायोरिटाइज करना इसी को बोलते हैं ना, कि बड़े बड़े जो टास्क है उसको प्रायोरिटाइज कर लो, कौन सा अर्जेंट है कौन सा नॉन लेस अर्जेंट है उसको नीचे लगा लो, ठीक है। और कम्युनिकेशन, कीपिंग स्टेक होल्डर्स अपडेटेड ऑन प्रोग्रेस एंड पोटेंशियल बॉटलनेक्स, ठीक। दिस इज हाउ यू अंडर प्रेशर, राइट। एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक। अब इंटेग्रिटी इज नॉन नेगोशिएबल। देखो, बी प्रिपेयर टू डिस्कस ए सिचुएशन वेयर यू हैड टू चूज बिटवीन द इजी वे एंड द राइट वे, ठीक। यहाँ पे इंटेग्रिटी आती है आपकी, ओके। तो योर आंसर शुड रिफ्लेक्ट द फर्म कोर प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, ठीक। की एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होने चाहिए? एडहेरेंस टू प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स से हटना नहीं है, ओके। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और रेगुलेटरी कंप्लायंस, ऑलराइट। अवॉइड करना कटिंग कॉर्नर्स, ब्लेमिंग अदर्स और वेग आंसर्स, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं करना है। किसी को और को ब्लेम कर रहे हो, ये कर रहे हो, मेरी गलती नहीं थी, मैंने अच्छा काम किया, ये इस टाइप के आंसर नहीं करने, यहाँ है ना। यहाँ पे इंटेग्रिटी दिखानी है कि हाँ तुम कितने अकाउंटेबल हो, अपने अपनी चीजों को लेके अकाउंटेबल मतलब कितने जिम्मेदार हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें दिखानी है। तो इजी वे से बेटर तुमने राइट वे क्या यूज किया ये तुम्हें समझाना है, ठीक है। वेयर डू यू सी वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत है ना, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है ये। और 95% लोग गलत ही आंसर करते हैं इसका, ठीक है। मतलब ये आंसर वो नहीं है जो इंटरव्यू सुनना चाहता है, हर बार ही गलत करते हैं, ठीक। तो फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू द फर्म एंड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। पहले तो तुम्हें गोल्डमैन सैक्स का इंटरव्यू दे रहे हो तो उन्हें तुम्हें उन्हें तुम्हें कन्विंस करना है बेसिकली, ठीक है। तुम्हें उन्हें कन्विंस करना है कि मैं यहाँ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आया हूँ, पहली चीज। और आपके फर्म में अगर सिलेक्शन होता है तो आई विल डू समथिंग गुड, ठीक है। वहां पे ग्रोथ देख रहा हूँ मैं, अपनी एक पोजीशन देख रहा हूँ, एक मैनेजमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले उन्हें ये कन्विंस करना है कि मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, पहली चीज, ठीक है। तो एस्पिरेशन फॉर एक्सेलेंस, मास्टर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ योर रोल, कंट्रीब्यूटिंग टू हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, ट्रांजिशनिंग इनटू लीडरशिप और मेंटरिंग पोजीशन, ठीक है। तो ये मेनली है 5 साल बाद तुम जिस भी टेक्निकल एस्पेक्ट में या किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, तो वहां का लीडरशिप और मेंटरिंग पोजीशन की बात करो, ठीक है। कि हाँ मैं इस टीम को लीड करना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट को और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को जहां भी जो भी है, ठीक है। तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years में तुम्हें सिर्फ अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बताना है कि मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, एंड एक बड़ी पोजीशन पे अपने आप को देख रहा हूँ मैं, ठीक है। विथ ग्रो ट्रैजेक्टरी, जो आपकी ट्रैजेक्टरी है मेरी भी सेम है, ठीक है। दिस इज हाउ यू डेट, दिस इज हाउ यू डू इट। क्वेश्चन टू आस्क द इंटरव्यूअर, ठीक है। अब तुम भी क्वेश्चन पूछोगे, मैंने हमेशा बोला है ना, कभी भी इंटरव्यू जो होता है ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एन इंटरेक्शन। अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आपने एक भी नहीं किया तो वो क्वेश्चन आंसर हो गया, बट अगर उसने भी किया आपने भी किया तो वो एक इंटरेक्शन है ना। आपको भी पूछना चाहिए कि हाउ डज द टीम हैंडल हाई स्टेक सिचुएशन और टाइट डेडलाइंस। अब ये इंटरव्यू से पूछोगे तो उसको भी प्रेशर आएगा, वो भी आंसर करेगा, वो बैकफुट पे जाएगा, उसे अच्छा भी लगेगा अगर वो अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो, है ना। व्हाट डिफाइंस द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस डिवीजन, ओके। ये है क्यूरियस क्वेश्चंस, ओके। इससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इसे समझ में आता है कि तुम क्यूरियस हो कंपनी को लेके। रोल एंड ग्रोथ, व्हाट आर द इमीडिएट प्रायोरिटीज फॉर दिस रोल इन द फर्स्ट 6 months। हाउ डज द फर्म सपोर्ट कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट। मार्केट आउटलुक के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं आप कि हाउ इज द करंट मार्केट वॉलिटिलिटी इंपैक्टिंग आवर क्लाइंट स्ट्रेटजीज। ये सब कितने अच्छे क्वेश्चन है यार, ये नोट कर लो यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कम से कम यूट्यूब पे देखकर नोट तो करोगे नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो यार फट से, ठीक है। और पर्सनल इनसाइट, व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट अबाउट वर्किंग एट गोल्डमैन सैक्स। अपना जो पूरा तुम लोग का टेक्निकल सब कुछ पढ़ लो, अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद ये जरूर याद करके जाना, इसमें से एक क्वेश्चन नहीं पूछ लोगे ना बहुत बढ़िया रहेगा यार तुम्हारे लिए, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इंटरव्यू के भैया? रिसर्च करो पहले, करंट इवेंट्स, फर्म हिस्ट्री और डिविजनल न्यूज, ठीक है। अटायर कंजर्वेटिव थोड़ा सा, लाइक अगर आप कोट वगैरह पहनोगे, टाई पहनोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मल अटायर में जाना है, ठीक। प्रोफेशनल बिजनेस अटायर, और प्रैक्टिस करो मॉक इंटरव्यूज और रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है। जिससे वोकैबुलरी अच्छी होगी, समझ में आएगा कहाँ गलती कर रहे हो, वापस से प्रैक्टिस करोगे, ठीक। फॉलो अप, पर्सनलाइज थैंक यू ईमेल्स विद इन 24 hours। अब जो ईमेल आ चुका है कि उसमें एक 24 घंटे के अंदर एक थैंक यू आपको भेजना चाहिए, आपने ऑफ कैंपस अगर अप्लाई किया है तो, ठीक है, ऑफलाइन अप्लाई किया है तो। चेकलिस्ट, रेज्यूमे प्रिंट होना चाहिए, स्टार स्टोरीज रेडी होनी चाहिए, ठीक है। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ये स्टोरीज रेडी रखना गाइस, ठीक। क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड होने चाहिए सारे, ठीक है। और काम माइंडसेट, जो क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं उसको प्रिपेयर कर लोगे। नॉन टेक्निकल जितने भी क्वेश्चन एचआर के, इसके आगे कुछ नहीं पूछेगा, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और फोड़ देना इंटरव्यू में, ठीक है, ठीक है। फोड़ देना इंटरव्यू में भाई, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक। तो बी ऑथेंटिक, फाइनल टेक अवे यहाँ से आप क्या ले जा रहे हो आज? बी ऑथेंटिक, ठीक है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी रियल, ओके।
योर पर्सनैलिटी एंड पैशन आर एज इंपॉर्टेंट एज योर टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाओ। बहुत बार रिजेक्ट होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो लोग कन्वे नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातें ना, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना है ना। तो एट गोल्डमैन सैक्स वी डोंट जस्ट हायर रेज्यूम्स, वी हायर पीपल। इंसान बनो यार, रोबोट नहीं। आज के टाइम तो तुम कोडिंग छोड़ सकते हो एआई पे यार, है ना। तुम्हारी पर्सनैलिटी मैटर करती है, राइट? कैसे तुम कम्युनिकेट करते हो, कैसे हैंडल करते हो सिचुएशंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक मार दो, या तुम्हें पता ही है। और कमेंट में बताओ अगर कोई चीज़ छूट गई हो या कोई चीज़ और कवर अप करनी हो, कोई और क्वेश्चंस हो, तो मैं डेफिनेटली उस पे काम करूंगा। इंप्रूवमेंट होगी तो वो भी करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। बाकी अगर आपको आईटी में एंटर करना है और आपके पास गाइडेंस नहीं है, कि डायरेक्शन नहीं है, तो skillperko.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, है ना। और स्किल डेवलप करो यहाँ से और जॉब प्लेसमेंट भी पा सकते हो, ठीक। एंड अगर आप अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो स्किल परखो पे जाके एक बार चेक करो, काफ़ी अच्छे कंटेंट आते हैं। और गोल्डमैन सैक्स के जो इंटरव्यू दे रहे हैं, या इवन और भी कोई इंटरव्यूज दे रहे हैं जिन्हें इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें भी शेयर कर दो यार, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब कर दो अगर ऐसी अपडेट डेली चाहिए तो। जॉब पानी है तो स्किल परको पे भरोसा रखना, ठीक है। डेली हमारा कंटेंट देखो, काफी अच्छी जगह डेफिनेटली आज नहीं तो कल लगी जाओगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, दिस इज हर्षित, कल मिलते हैं, बाय गाइस, थैंक यू सो मच।